हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक का के जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है उससे शुरू करेंगे। 36वां हम पहले कर चुके हैं वैसे, पर उसको फिर से ले लेंगे। अर्जुन का सवाल है कि जो ये सारे उसमें गुणी गुणों में बरत रहे हैं, वो सब बताया, ममता रहित रहो, आशा रहित रहो, ये सारे कुछ भगवान ने बताया, तो वो फिर से मोहित हो गया है। फिर से वो पूछना चाह रहा है कि हे कृष्ण, ये जो मनुष्य है न चाहता हुआ भी किस बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इसका जवाब भगवान से देखते हैं क्या कहते हैं। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। हे भगवान बोले, रजोगुण से जो उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, ये अद्भुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। वैरी कौन है? काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। कामना जो है जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। पहले भी बताया था, एक पहले श्लोकों में भी आया था। तो जो कामना जो है जब हमारी पूर्ण नहीं होती हैं, और जो ये रजोगुण से उत्पन्न है, कौन? कामना जो है रजोगुणी में बहुत होती है। तो जो कामना है इसी से फिर क्रोध होता है, और ये बहुत खाने वाला है अर्थात भोगों में कभी ना गाने वाला बड़ा पापी है। इसको ही तू विषय में वैरी जा। भोगों में ही रमण करना, भोगों को ही भोगना, ये इसका काम है। कभी इसकी संतुष्टि नहीं होती भोगों से। भगवान कहते हैं, घूमे नावरते वहिनी यथादर्शो मलेन च यथोल्बे नावर्तो गर्भ तथा तेनेद मावर्तम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, धुएं से, और मैल से दर्पण ढका रहता है। मिट्टी, धूल मिट्टी हो तो दर्पण भी, शीशा भी ढक जाता है। जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ जेर भी आता है, तो उससे बच्चा जो है ढका रहता है। वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। कहाँ एग्जाम्पल दिए भगवान ने, देखिए। उसी तरह से जो ये कामना है, ये भी ज्ञान से ढका रहता है। जैसे ही काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है, काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है, तो हमें उसकी धूल मिट्टी साफ कर लेनी चाहिए मतलब ज्ञान पाने के लिए। तो जैसे जब भी अग्नि जल रही होगी तो उससे अग्नि दिखाई नहीं देती, अंधेरा उससे रहता है, क्योंकि उसमें धुआं रहता है। और दर्पण जो है मैल मिट्टी होती है, तो वो उसमें मुंह नहीं देख सकते, क्योंकि वो ढका रहता है उससे, मिट्टी से। उसी प्रकार गर्भ भी ढका रहता है जेर से। इसी तरह से ज्ञान भी ढका रहता है। किससे? इस अज्ञानता से, काम से। अज्ञानता क्या है? कामना। हर क्षण एक इच्छा पूरी नहीं होती, हम 10 इच्छाएं और पैदा कर लेते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। और फिर उनमें क्या होता है कि हम जब पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। जैसे अग्नि ढकी रहती है, इसके समान ही काम के द्वारा ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान भी ढका रहता है। वही चीज़ उन्होंने बोली है जो पहले उसमें बोल रहे थे। तो ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा, ये नित्य वैरी है कौन?
काम, कामना भगवान ने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कामना बताया, कामना। और उसमें रामायण में आप उसमें आता है कि सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन कौन? गरीबी। पर अलग अलग जगह की अलग अलग बात है। यहाँ पर जो जिस तरह से चल रहा है उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये कामना जो है नित्य वैरी है, रोज प्रतिदिन कामना कामना कामना, इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, ना पूर्ण होने वाली। और रजोगुणी तो कभी आगाता ही नहीं इनसे, और इसी से हमारा ज्ञान ढका रहता है, इसी वैरी से। ये वैरी है हमारा। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्वो विमोहत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके? कामना के। कामना का घर कहाँ पर है? देखिए आप, मन में है, इंद्रियों में है, बुद्धि में है। यहीं से तो मन से संकल्प विकल्प करते हैं कि ये काम ना करें, वो काम ना हो रही है, मन से हो रही है। और बुद्धि उसका संकल्प, उसका निश्चय ले लेती है। और इंद्रियों देख करके विषयों को इधर से उधर से करता है। इंद्रियां जो है विषयों में जाती हैं और उनसे कामनाएं प्रकट। इसका बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ी मंजिला, 25 मंजिला मकान है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए। चाहे घर में फूटी कौड़ी ना हो, चाहे हम चारे, पशु के चारे का लोगों ने घास चारे को खा खा के भी जेल में पड़े हुए। कामनाएं कभी समाप्त न होने वाली कामनाएं। ये सब इसके वासस्थान है। वासस्थान मतलब रहने की जगह है। इंद्रियां, मन, बुद्धि रस अधिष्ठान मुच्यते, इनके अधिष्ठान माने गए, यहाँ रहती हैं ये कामना। ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। जीवात्मा कौन है? जो इस शरीर में, जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसको जीवात्मा कहते हैं। उस जीवात्मा को मोहित कौन करता है? ज्ञान। ये इंद्रियां जो है, मन, बुद्धि, इंद्रियां जो है के द्वारा उनको ज्ञान को आच्छादित कर देती है। उसमें जो ज्ञान है उसको आच्छादित मतलब उसको ढक देती है। तस्मात् इंद्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रदह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। ये अर्जुन को नहीं कह रहे, ये भगवान ज्ञान हमको भी दे रहे हैं कि ये जो जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, ये जो हम इंद्रियों में और मन में, बुद्धि में बसी हुई हैं, इनको हम हटाएं और जो ज्ञान ढका हुआ है इनसे, उसको जैसे शीशे को साफ करते हैं, साफ करें ज्ञान के द्वारा। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली ये महान पापी काम को अवश्य तो बलपूर्वक मार डाल। बलपूर्वक भगवान ने कहा है, इस काम को बलपूर्वक मार डाल। क्योंकि जब तक ये इच्छाएं रहेंगी, जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब तक हमारे आँख, कान, नाक, जो हमारे ज्ञान पाने वाली इंद्रियां हैं, विषयों में जाती रहेंगी और वहाँ से आसक्ति करके हमारे मन में जो है द्वेष उत्पन्न करती रहेंगी, हमारे मन में चीज़ों के लिए, स्टोरिंग के लिए करती रहेंगी, तब तक हमारा शांत होने वाले नहीं हैं। इसीलिए बलपूर्वक मार डालो। तस्मात् इंद्रियाणादो नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रदह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान
पापी ज्ञान काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परसस्तु स। इंद्रियां जो हैं से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहा है। जो हमारा स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है शरीर, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के समय दूसरा शरीर ले लेता है, और एक कारण शरीर है जो दोनों शरीरों का कारण है, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का। तो जो स्थूल शरीर है इसमें जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर पर ज्ञानी श्रेष्ठ। कौन किससे श्रेष्ठ है ये बताया भगवान ने। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर जान। इंद्रियां जो है स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। बलवान और सूक्ष्म कहते, यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म ऐसा कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है। जो इंद्रियां हैं हमारी, मन बुद्धि चित्त अहंकार और कर्म इंद्रियां, वो सारी, इनसे श्रेष्ठ क्या है? मन। मन जो है इनको कंट्रोल करता है, इन्हीं के साथ रहता है, इन्हीं का साथ में अपना काम करता है। और मन से कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि। बुद्धि जो है हमारी मन से श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से अत्यंत पर है वो आत्मा है। जो उससे भी अत्यंत श्रेष्ठ है वो क्या है? आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान पाने के लिए ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो स्थूल शरीर है, इंद्रियां हैं, मन हैं, जो अभी बताए हैं, इससे पर ये है, इससे पर ये है। इंद्रियों से स्थूल शरीर पर है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर जान, और यानी शेष जान, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्य आत्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासुरम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म शरीर, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम है। तो इसको काम रूपी शत्रु को तू मार डाल। कैसे मार डाल? बुद्धि से पर जो है, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है उसको जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, मन को भी वश में करना पड़ेगा, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान कहते हैं ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। इस तरह से ये तृतीय अध्याय समाप्त हुआ, जो कर्म योग के ऊपर है। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव।